हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, उम्मीद है आप सभी ठीक हो और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 3, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेसिक तो हमने इसके बारे में जान लिया और इसके जो सॉल्यूशंस हैं यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो चीज़ भी हमने सीख ली। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या सीखना है? अब हमें ये सीखना है हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी जो इक्वेशन दे रखी है, इंटरसेक्टिंग लाइन की है या पैरेलल लाइन की है या कोइंसिडेंट की लाइन की है। तो बच्चों, इस क्लास को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना। क्यों देखना? क्योंकि आज की इस वीडियो में जो कंसेप्ट और क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल क्वेश्चन पेपर पिछले 4-5 साल के एनालाइज करके ही आप लोगों के लिए जो वीडियोज हम बनाते हैं। तो बच्चों, इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है, कि यहाँ से जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। तो उस चीज़ की आप तैयारी अच्छे से करते रहना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो और अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, जैसे कुछ बच्चे करते हैं। एक भागीरथ गोदारा जी हैं, यश गोदारा साहब हैं, विनोद हुड्डा जी हैं, ठीक है, मीत जाट हैं और इसके साथ साथ एक दो साथी और भी हैं जिनका नाम मेरे को फ़िलहाल दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, एक है रितिका सांगवान जी हैं जो कमेंट करते हैं, अपने व्यूज़ हमें देते हैं, ओपिनियंस हमें देते हैं। तो आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनका हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि अगर लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे कट कर रही होगी तो वो लाइंस क्या कहलाएगी? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगी। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है बच्चों? जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, उनको हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। और पैरेलल लाइंस कौन सी होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती, बराबर दूरी पे कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब समझिए कि इनके हम सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसके सॉल्यूशन कितने हैं, ये सारी बातें अब हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको कोफिशिएंट्स निकाल लेने हैं a1 a2 यानी x और y के, b1 b2 करना है। अगर वो दोनों इक्वल ना आए तो आपकी लाइन कौन सी रहेगी? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन के बच्चों सॉल्यूशन कितने होते हैं? एक ही सॉल्यूशन होता है और इस एक को कई बार यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ध्यान रखना। और सेकेंडली बात कर रहा है कोइंसिडेंट लाइंस की। तो कोइंसिडेंट लाइन में इनका a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो तीनों का बराबर आएगा। तीनों का रेशियो बराबर आएगा तो वहां कोई भी सॉल्यूशन, क्यों, वहां काफी सारे सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं कह सकते, वहां पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि सारी चीजें उसमें क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। अब देखो नेक्स्ट, अगर आगे वाले दोनों का रेशियो इक्वल आए, लास्ट वाले का इक्वल ना आए, उस कंडीशन में कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस होगी और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ये बात दिमाग में सेट कर लेना। अब देखिए इन एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं आपको। वेरी फर्स्ट क्या है कि यहां से a1 निकाल लो, b1 निकाल लो, a2 निकाल लो, b2 निकाल लो। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स निकालेंगे। ठीक है, जैसे x1 है, x1 क्या को जो कोफिशिएंट है यहाँ, ठीक है, x का कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, और उसको इस तरह से हम रेशियो में लिखते चलेंगे, जैसे यहाँ लिख रखा है भाई 1 a1 बाई a2 किया तो पहले 1 आया, फिर a2 निकालेंगे, a2 कितना है? x के आगे 3 है, 3 लिख दो। फिर इसी तरह से b1 और b2 निकालेंगे, b1 कितना है यहाँ? -2 लिख दिया। ठीक है, और b2 कितना है भाई? 4 है, 4 लिख दिया, तो ये 1/2 देगा। इसी तरह से c1 कितना है? 0। ठीक है, और c2 कितना है? -20, तो लिख दिया। अब यहाँ क्या ये कंडीशन कह रही है कि आगे वाले दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन कितना होता है? एक ही होता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरह से बच्चों दो इक्वेशन और दे रखी हैं, इनमें जैसे a1 a2 2/4 हो गया, 2/4 हो गया, b1 3 है, b2 6 है, 3/6 हो गया, c1 -9 है और c2 कितना है?
-18 है। तो यहाँ से इनको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमें 1/2 1/2 1/2 यानी तीनों इक्वल मिल रहे हैं। तीनों इक्वल किस में होते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस में होते हैं, ठीक है। और उनके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। इसी तरह से बच्चों किसमें होगा? पैरेलल लाइंस में होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई बात। अब ये जो कंडीशंस मैंने बताई ये जरूरी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आगे वाले दोनों बराबर नहीं होंगे, याद रखने का तरीका। और पैरेलल लाइंस में आगे वाले दोनों बराबर होंगे। कोइंसिडेंट में तीनों के तीनों रेशियोज क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। अब आइए पहले क्वेश्चन पे। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब यार कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट का मतलब ये है जिनका सॉल्यूशन हो, जिनका सॉल्यूशन हो, ठीक है, उनको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तो कंसिस्टेंट यानी इनमें सॉल्यूशन किस किस का होता है? तो ये आपको याद है ये बात, पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता, इंटरसेक्टिंग का एक सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट के इनफाइनाइटली मेनी। तो जिनके सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसके? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 हैज। अब इनका सॉल्यूशन कौन सा होगा? अब यहां हमें पता लगाना पड़ेगा a1/a2, इसका a1/a2। तो x के आगे a1 आता है 1, ठीक है। यहाँ x के आगे -3 पुट कर दो बच्चों। उसके बाद y के आगे क्या आता है? b1, तो लिखो यहाँ कितना? 2। उसके बाद b2 कितना है? -6, इसके बारे में लिख दो। c1 कितना है बच्चों? 1 और c2 कितना है? 5। तो यहाँ देखो भाई, इससे हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो मिल रहा है -1/3 इज इक्वल टू -1/3 नॉट इक्वल टू +1/5। तो आगे वाले दोनों इक्वल आ रहे हैं। आगे वाले दोनों इक्वल किस में आ रहे थे बच्चों? पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन कितने होते हैं? नो सॉल्यूशन। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a एंड y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस विच आर। ये कहता है कि ये जो दो पेयर दे रखे हैं इक्वेशंस के आपको, ठीक है, ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हमें बताना है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। x एक्सिस पे वैल्यू लेनी है a, तो ये वैल्यू हो गई a, यानी ऐसे लाइन आएगी। y पे वैल्यू लेनी है b, तो ये हो गई b, इस तरह से लाइन खींचेंगे। और ये मिल कहाँ रही है? इस पॉइंट पे, यानी x आगे आता है, y पीछे किस पॉइंट पे मिल रही है? ए बी पे। एक ही पॉइंट पे मिल रही है, एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तो कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ए और बी पे। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों जो मैं आपको कह रहा था ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आए हुए भी हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। हमने एनालाइज करके ही इस वीडियो को बनाया। पीछे 4-5 साल के जो पेपर्स हैं वो एनालाइज करके ही ये वीडियोज हम आपको प्रोवाइड कर रही हैं। उसके बाद देखिए द लाइन दे रखी है आपको, ये दो लाइनें, ठीक है ना, ये दो लाइंस आपको दे रखी हैं। इसमें हमें बताना है कि इसने कहा ये पैरेलल हैं, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। पैरेलल का नाम आते ही हमें रेशियो याद आना चाहिए कि a1/a2 बराबर होगा किसके? b1/b2 के। a1/a2 बराबर होगा b1/b2। बस तीसरी इसकी बराबर नहीं है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है जब वैल्यू निकालनी है। तो समझ गए ना मेरी बात? तो a1/a2 निकालो इसका। a1 कितना है बच्चों? आप कहोगे सर 3। a2 कितना है बच्चों? आप कहोगे सर 2, ठीक है। और b1 कितना है बच्चों? 2k। b2 कितना है? 5। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनकी। 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4k। k की वैल्यू निकालनी है तो 4 को उधर ले जाओ बच्चों, ये क्या देगा? 15/4। आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे। ये कहता है द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन cx - y = 2 and 6x - 2y = 3 will have infinitely many solutions। तो infinitely many solutions कौन सी लाइन के होते हैं बच्चों? आप कहोगे सर कोइंसिडेंट के। तो कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? आप कहोगे सर a1/a2 इक्वल है किसके? b1/b2 के। और ये इक्वल है किसके? c1/c2 के। यानी तीनों का रेशियो बराबर होगा। आप एक काम करो, इन तीनों का रेशियो लिख लो। तो ये देगा c/6 -1/-2, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि -2/,
-3। अब हमें क्या चाहिए, इनका रेशियो इक्वल चाहिए। क्या इनका रेशियो इक्वल होगा? ध्यान से सोचिए, समझिए। अब इनका रेशियो हम इक्वल कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका हमारे पास होना चाहिए? तो बच्चों इनका रेशियो तभी इक्वल होगा जब इनका डिनोमिनेटर सेम होगा। तो इनका डिनोमिनेटर सेम हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी इसका डिनोमिनेटर तो 6 है ही है, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। या आप एक काम करो, इनका एलसीएम लेकर इनको बराबर बना लो, ठीक है ना, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जानी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? क्योंकि इसकी एक कंडीशन है कि अगर ये इक्वेशन सही है ना तो इनका रेशियो सेम आएगा, 2 2 जा 4 प्लस का 4, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब इसकी कोई भी वैल्यू सी की नहीं होगी जिसके लिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। अगर ऐसा होता भी ये रेशियो इक्वल हो जाता तो फिर तो हम आगे इन दोनों को लेके चलते और इनसे सॉल्यूशन निकाल लेते, ठीक है बच्चों। अब चलिए, one equation of a pair of dependent linear equation is minus 5x plus 7y is equal to 2 and the second equation can be। अब ये कहता है दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी? डिपेंडेंट कौन सी होती है बच्चों? जिसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस में इनके रेशियो क्या होता है? सेम होता है। अब रेशियो सेम बनाना है, रेशियो सेम बनाने से मतलब है उसको कैसे करेंगे? जैसे देखो, अब इसका रेशियो हमें चाहिए कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ इसके आगे माइनस है ना, तो इसमें आप इक्वेशन देखो जिसके आगे माइनस हो और y किस चीज़ का हो? प्लस का हो, ठीक है। यहाँ देखो क्या ये बन रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ क्या है बच्चों? 2 है प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ऐसी ही इक्वेशन देखो जिससे हमारा जो क्वेश्चन है सिंपली सोल्व हो जाए। अब इस इक्वेशन को एक बार चेक करो आप। जैसे 10x है, यहाँ माइनस का 5 है बच्चों, -5, ठीक है। -5 के बाय में 10 पुट करो एक बार। इसके बाद 7 है, 7 के बाय में -14 पुट करो। इसके बाद क्या है बच्चों? 2 है, 2 के बाय में -4 पुट करो। अब इनका रेशियो निकालो तो ये देगा 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। तीनों का रेशियो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है तो डी आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बताना है जिसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? यूनिक है। तो इनको हम कैसे करेंगे भाई? इनको क्वेश्चन को करने का तरीका वही जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। कैसे भाई? सबसे पहले एक तो आसान सा तरीका है, इन वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में पुट करके देख लो, जहाँ बराबर आती होगी वही आपकी इक्वेशंस होगी। 2 और 3 यहाँ पुट करोगे तो -1 आएगा, इसमें पुट करेंगे तो 2x की जगह 2 करें, 2 2 जा 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये तो नहीं है। इसी तरह से इन इक्वेशन को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से इसमें पुट कर लो भाई दूसरी बी वाले में x की जगह 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4, y पुट करोगे माइनस का 3 तो 4 - 15 कितना देगा? -11। सेकेंड में पुट करो भाई 4 के साथ 2 कितना? 8 प्लस 10 के साथ क्या पुट कर दो? 3 तो 30 और यहाँ कितना आ गया? माइनस का 22। तो यही बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट पे। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए ना यार, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, और कमेंट बॉक्स में ना लिखो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप अपनी जो डाउट्स है वो डाल सकते हो, उनका सॉल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x इज इक्वल टू a है, y इज इक्वल टू b है, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। इसने कहा a और b की वैल्यू क्या होगी? इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसने कहा a और b है, वो सॉल्यूशन है किसके? इक्वेशंस के। इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर रिस्पेक्टिवली। बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इसका एक तरीका तो बच्चों ये है भाई, जो नीचे वाली वैल्यूज हैं आप यहाँ पुट करके देखो, ठीक है। पुट करने पे जो आपका मतलब इनके इक्वल आता होगा, जैसे यहाँ मैं पुट करूँ 2 के इक्वल आ जाए, तो जैसे आप ले लो 3 और 1 ले लो, 3 - 1, 3 - 1 लूँगा 2 आएगा। इसी तरह इसमें पुट करो 3 + 1 कितना आया? 4। तो सॉल्यूशन यानी इक्वल टू में 2 और 4 आ रहा है, तो यही इसका क्या है? आंसर है। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद आइए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, और इस क्वेश्चन को ना आप बच्चों एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। वो कैसे सिखा देता हूँ, फिर आप कहोगे सर बताया नहीं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हैं,
तो इस x से तो ये x कट हो जाएगा जब ऐड करोगे, तो 2x इज इक्वल टू 6 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। और इस 3 वैल्यू को यहाँ रख लो इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। तो 3 और 1 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस 16। और ये कहता है ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस में हम क्या पता लगाते हैं कि इनका जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, बराबर होता है। तो निकाल लो रेशियो बच्चों। सबसे पहले 3/6 a1/a2, ठीक है। फिर इक्वल टू -1/-k, फिर इक्वल टू 8 प्लस का 16। प्लस 16 क्यों किया? क्योंकि इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इनका रेशियो 1/2 है, ठीक है। यानी ये इक्वल है किसके भाई? इसके। तुम k को उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3k और -6। जब आप k की वैल्यू निकालोगे तो -6 बाय कितना आएगा? -3। तो बच्चों 2 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। इसके इक्वल पुट कर लो, चाहे इन दोनों को इक्वल पुट कर लो, आंसर वैसे ही सेम आएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल, देन द वैल्यू ऑफ k। अब पैरेलल दे दिया। पैरेलल में आपको पता होना चाहिए कि आगे वाले दोनों का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो पीछे वाले को ना छेड़ो आप। 3 है, ठीक है, और इसमें कितना है? 2 है। इसी तरह से इसका 2k आया बच्चों, ठीक है, और इसका सेकंड का रेशियो कितना आया? 5। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना देगा? 15 और ये देगा 4k, यानी k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 15/4। दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके साथ ही ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, इसको आप कर लेना भी दोबारा। 9th पे आ जाइए। ये कहता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है बच्चों, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर एक्स वाई एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है भाई इस तरह से, ठीक है। उसका एक एंगल x है, एक एंगल y है और एक एंगल 40 डिग्री है। एंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स x एंड y इज 30। ये कहता है भी एक, हाँ, x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। और इसने कहा एक एंगल x, एक y और एक एंगल 40 डिग्री, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। आपको करना क्या है? बस कुछ नहीं करना, कंपेयर करनी इक्वेशंस को। देखो यहाँ से, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करेंगे। यहाँ मिलेगा आपको 2x प्लस का 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 180 में से 40 के 140, 140 में से 30 जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 170। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। 170 को जब आप 2 से भाग दोगे तो ये देगा आपको क्या देगा भाई? 2 8 16 और 2 5 10, 85 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे भाई? y को यहाँ रख दो, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लो, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहे भाई। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स एक्स एंड वाई। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक बार फिर से करवा देता हूँ जिन बच्चों को समझ नहीं आया। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल्स का सम आप लोगों को पता है किसके इक्वल होता है? 180 के। तो यहाँ देखो x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा, ये 40 उधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ हमें 140 मिल जाएगा। फिर इसने कहा x और y के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 30 डिग्री है। तो यहाँ देखो इससे कट हो रहा, प्लस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 170 आ गया भाई। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 85 डिग्री। तो 85x की वैल्यू ठीक है आपकी। y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो यहाँ इसमें 85 पुट कर दो। वो उधर जाके क्या होगा आपका? उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? 85 प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू आएगी, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 85, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे तो 140 में से माइनस होगा 85, 10 में से 5 गया 5 और 13 में से 8 गया 5, 55 डिग्री। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बड़े पूछे जाते हैं पेपर में। द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन। कि मान लो कि सन की जो एज है, सन की जो एज है वो x है, फादर की एज है y। तो इसने कहा फादर की जो एज है ना वो सन की 6 गुना है, 6x हो गया।
4 years hence, hence का मतलब क्या है, अब से 4 साल बाद, ठीक है। फादर विल बी 4 टाइम, 4 साल बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, सन की, सन की एज हमने x मानी, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी x+4, और फादर की कितनी हो जाएगी y+4, ठीक है। तो इसने क्या कहा, वो कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना, तो इसको 4 से गुना कर दो भाई, ये लो बन गई बात। अब इनको क्या करना है, हमें सिंपली सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, y की जगह 6x रख दो, y की जगह 6x रख दो, ये देगा 4x + 16, ठीक है। यहाँ 6x रखोगे, प्लस में क्या आएगा आपका 4, 16 और 4 इकट्ठा करेंगे, 16 की तरफ 4 आएगा, 16 - 4 कितना आया बच्चों 12, और यहाँ 6x है, 4x उधर जाके माइनस होगा 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 6 और 36 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरी क्या कंडीशन है, किस तरह से करोगे, दूसरी कंडीशन यहाँ देखो, ये इक्वेशन दी y = 6x, तो y और x की वैल्यू पुट कर लो, y की जगह 36 रख दो भाई, ठीक है, x की जगह 6 रख दो, 36 = 36 आ गया, तो हो गया जी ऑप्शन से, ये लो, इस तरह से भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, y = 6x है, तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है 36 पुट करो, इस तरह से वैल्यूज पुट कर करके कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। x की जगह ये 6 रख दो, तो 36 = 36 आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है यार, कोई टिपिकल नहीं है, ये थोड़ा सा गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को दोगे, ठीक है, ये आप लोगों के लिए है, और इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो यार करवा ही देते हैं, क्यों परेशान किया आप लोगों को। इसने कहा कि अरुणा के पास ₹1 और ₹2 के कॉइन है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट सी हैज इज 50, कि टोटल कॉइन्स है, मान लो ₹1 के एक्स कॉइन है, ₹2 के वाइन कॉइन है, टोटल कॉइन कितने हो गए 50। इसी तरह से द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹75, इसी तरह से उसके पास जो रुपए है ना वो 75 है। कैसे भाई, ₹1 का सिक्का एक है, ठीक है, मान लो ₹1 का सिक्का कितने हैं x है, तो उसके पास रुपए कितने हो जाएंगे, x से 1 को गुणा कर देंगे तो x रुपीज हो गए। इसी तरह से ₹2 के सिक्के उसके पास y हैं, तो पैसे कितने हो जाएंगे, सिक्कों को उस पैसे से गुणा कर देंगे तो 2y हैं, बराबर कितना हो जाएगा ₹75। अब ये चीज़ समझ नहीं आई होगी कुछ बच्चों को, जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको भी। आपके फादर साहब जब गेहूँ बेच के आते हैं या चावल बेच के आते हैं, नरमा बेच के आते हैं, उस टाइम पैसे लेके आते हैं घर, ठीक है, तो वहाँ कहते हैं भाई ये 100 रुपए की गड्डी है, गड्डी में नोट कितने होते हैं 100, आपसे पूछ ले भाई कितने रुपए हो गए, एक नोट की वैल्यू 100 है और उस गड्डी में रुपए भी, नोट भी कितने हैं 100 है, तो आप 100 × 100 कर दो, ये 10,000 आ जाएगा ना। उसी तरह से ₹2 का सिक्का कितने हैं y हैं, और एक सिक्के की वैल्यू कितनी है 2 है, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 2y हो जाएंगे। बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना। इन इक्वेशन को लिख लो भाई, ये दे रहा है x + 2y = 75, और नेक्स्ट क्या है x + y = 50, बस घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि ये कैंसिल हो जाए, और यहाँ से y की वैल्यू मिल जाए 25। 25 जिसके साथ आ रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। 25 और 25 50 सिक्के हैं, डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही। तो एक बार फिर से छोटी सी क्विक सी रिवीजन करवा देता हूँ बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा। तो ये जो लाइंस है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कैसे पता लगाते हैं कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, उस कंडीशन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन का एक ही सॉल्यूशन होता है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, और उसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस में बच्चों तीनों रेशियो बराबर होते हैं, कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालते हैं वो बराबर होता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, ठीक है। और इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। सॉरी, एक बार फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो लाइंस हमने लगाई यहाँ, ठीक है, ये कौन सी लाइंस है हमारी, पैरेलल लाइंस हैं। कौन सी लाइंस है बच्चों, पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, पैरेलल लाइंस में आपको मैंने बताया था a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के, ठीक है। और इनके सॉल्यूशन कितने होते हैं, पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो ये है कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइंस का रेशियो क्या होता है बच्चों, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2, ठीक है, इक्वल होगा c1/c2। तो हर जगह इक्वल होगी, बराबर होगी, हर जगह बराबर होगी, तो इनके सॉल्यूशन भी क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना भाई आप लोगों को कैसी लगी। अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर कर देना यार, एक लाइक तो हम डिज़र्व करते ही हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हम डिज़र्व करते हैं लाइक तो करना यार, परेशान मत होना, एक दुखी मन से मत करना कि यार लाइक तो कर ही दूँ, ऐसा मत करना प्लीज़, दिल से करना। क्योंकि जो प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं बिल्कुल दिल से ही करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों का एडमिशन VLDA में हो जाए, ठीक है बच्चों। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले भाई, ठीक है। उसके साथ साथ एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी दबा के सेलेक्ट कर लेना ऑल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो उससे आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और क्या करना है बच्चों, अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा, किस टाइम वीडियो आएगी किस टाइम नहीं आएगी, किसी दिन नेटवर्क की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाती तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।